जिस आदमी को लगातार अंजलि झूठा समझ रही थी, आज उसी आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अंजलि को बचा लिया। और इसी के साथ सालों पुराना एक सच ऐसा सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। युवराज अपने आदमियों को फोन करता है और पूछता है अंजलि कहाँ है। सामने से जवाब आता है कि अंजलि हमारे सामने है। अभय अपने हाथ में फोन लेता है। युवराज गुस्से में अंजलि को रास्ते से हटाने की बात करता है, लेकिन अभय की अगली बात सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है। वो अंजलि को अपने साथ ले जाने आया है। युवराज नहीं समझ पाता कि आखिर अभय के दिमाग में क्या चल रहा है। शादी के मंडप में एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। अमन जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखता है चौंक जाता है, क्योंकि सामने अंजलि नहीं बल्कि काव्या होती है। अमन तुरंत कह देता है ये शादी नहीं हो सकती। रति उसे रोकने की कोशिश करती है, काव्या की पूरी जिंदगी का सवाल है, लेकिन अमन अपनी बात पर अड़ा रहता है। युवराज ठाकुर धोखा देने के बाद भी अमन पर हाथ उठाने लगता है। उसे कहता है मेरी बहन को छोड़कर जाएगा तू। चंद्रभान ठाकुर पहले तो अमन की किडनैपिंग करते, फिर मंडप छोड़कर जाएगा तू, हमारी बेइज्जती करेगा तू। उस पर हाथ उठाते अमन के सर पर गन पॉइंट की जाती है। चल वापस बैठ मंडप में। अमन कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे गलत जानकारी देकर यहाँ लाया गया था। उसे विश्वास दिलाया गया है उसकी शादी अंजलि से होने वाली है। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। काव्या भावुक होकर अमन से कहती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। अंजलि तो अब तक उसे अमन मानने के लिए भी तैयार नहीं है। मेघ भी काव्या का साथ देती है, लेकिन अमन फैसला नहीं बदलता। काव्या अमन के सामने हाथ जोड़ती है, रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़कर ना जाए। चंद्रभान अमन के सर पर गन पॉइंट कर उसकी काव्या से शादी करवाने जाते। इसी बीच सान्या को लगता है कि अब अंजलि को सच्चाई पता चलनी चाहिए। वो तुरंत अंजलि को फोन करती है। जिस आदमी को वो झूठा समझ रही है वो सच में अमन है। सान्या कहती है मुझ पर यकीन करो, लेकिन अंजलि अभी भी यकीन नहीं करती। उसी दौरान अंजलि एक नई मुसीबत में फंस जाती है। फोन पर अचानक हलचल सुनाई देती है, फिर अभय की आवाज आती है। अंजलि कहती है अभय तुम मेरे दीदी के पति हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। पद्मा अंजलि को बचाने आगे आती है, पर अभय के साथ वो गुंडे पद्मा को घर में लॉक कर देते और अंजलि को वहां से उठा कर ले जाते। उधर मंडप में राघव के सामने भी सबसे बड़ा सच आ जाता है। राघव अमन से पूछता है क्या सच में तुम मेरे बेटे अमन हो? अमन कहता है हाँ पापा, मैं आपका छोटा बेटा अमन हूँ। अमन अपनी माँ नंदिनी सिंह राजपूत का नाम बताता है और कहता है उसे सब कुछ याद आ चुका है। उसे युवराज ठाकुर ने जान से मारने की कोशिश की और भजन सिंह भी शामिल था प्लान में। ये सुनते ही राघव की आंखें भर आती है। राघव कहता है कि काव्या ने अपने प्यार को पहचान लिया, लेकिन वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। वो अमन से माफी मांगता है, लेकिन युवराज अब भी अपनी जिद नहीं छोड़ता। युवराज अमन की गिरेबान पकड़ता है, खुद को बहुत ताकतवर भगवान समझने लगता है। तब चंद्रभान अमन पर गन पॉइंट करते और युवराज अमन में फाइट शुरू हो जाती है। चंद्रभान अपना निशाना लगाते, गन अमन पर पॉइंट करते। अमन जबरदस्त फाइट करता है, युवराज को पीटता है, झापड़ मारता है। अमन वहां से भागता है। तब युवराज अपने पापा से कहता है गोली चलाइए, भाग रहा है वो। चंद्रभान अमन पर गन पॉइंट करते और गोली चलाते। अमन को बचाने के लिए राघव सिंह राजपूत गिड़गिड़ाते। अमन पर गोली ना चले बीच में आ जाते। गोली सीधे राघव को लगती है और खून बहता है। राघव को गोली लगी देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। अमन रुक जाता है। अमन जोर से चिल्लाता है पापा। मेघ अमन दोनों उनके पापा को इस हालत में देखकर इमोशनल हो जाते। राघव अपने बेटे अमन को वहां से जाने के लिए कहता है तू जा बेटा अपनी अंजलि के पास, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने खून को पहचान नहीं पाया मैं, अपने खून के लिए इतना सा खून बहा नहीं सकता मैं। अमन वहां से भागता है। युवराज चंद्रभान भजन सिंह अमन के पीछे सिक्योरिटी भेजते, उसे पकड़ने के लिए सब भागते। काव्या राघव पर गुस्सा हो जाती है, उसे कहती ये आपने ठीक नहीं किया राघव सिंह राजपूत। राघव रिग्रेट करता है, पछतावा सामने आता है। पूरी दुनिया थूकेगी मुझ पर, मैंने अपने बेटे को नहीं पहचाना। उधर अंजलि उसके पकड़े हाथ छुड़ाती है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सामने आती है और गुंडों से फाइट करती है, लेकिन एक गुंडा पीछे से अंजलि के सर पर डंडा मारता है और अंजलि का सर दर्द से फटने लगता है। अभय खुद पीछे खड़े रहकर तमाशा देखता है। 7-8 गुंडे मिलकर अंजलि को गाड़ी में डालने जाते। अभय अंजलि के सिर पर गन पॉइंट करता है और चिल्लाता है ए ज्यादा होशियारी नहीं। अभय कहता है नहीं तो गोली मार दूंगा। तूने पूछा था ना मैं कैसा मर दूं, तूने मुझे मारा पीटा, मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया। तब वहां पर अमन की एंट्री होती है और अमन चिल्लाता है अगर तू मेरा बड़ा भाई नहीं होता, अंजलि मेरी मोहब्बत है, मेरी पत्नी है। अभय चिल्लाता है यार तू है कौन, और कहता है गुंडों से सब मारो इसे। अमन उन गुंडों से फाइट करता है। अभय पीछे से अमन पर हाथ चलाता है, उसे धक्का देता है। दोनों भाइयों में जान लेने जैसी फाइट होती है। अमन अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस भाई को पीटता है और अभय उस अमन की जान लेने की पूरी कोशिश करता है। अंजलि के सर पर डंडा लगने से अंजलि का सर दर्द से फटता है। अमन उस अभय को जोरदार फाइट मारता है और अभय बेहोशी में गिर जाता है। गुंडे ने उठाई तलवार अमन अपने हाथ से रोकता है और खून बहता है। अमन का खून अंजलि की मांग भर देता है। अमन चिल्लाता है अंजलि पर तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अमन हूँ तुम्हारा अमन। मैं नहीं भूला करवा चौथ का वह व्रत, नहीं भूला खाना लेकर आता था तुम्हारे परिवार के लिए। अंजलि अमन की आंखों में देखती है। अमन कहता है तुम्हारे साथ बिताए एक एक प्यार के पल याद है मुझे। अंजलि की आंखों से आंसू बहते। अमन कहता है कुछ याद है मुझे, स्कूटी पर घूमना, अपनी बच्ची को नहीं भूला मैं।
तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया सुबह 11 बजे। हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर बम ब्लास्ट हुआ, वो भी याद है मुझे। तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हारे सामने रोया, गिड़गिड़ाया, सबसे मार खाई। मेरे पिता को गोली लगी, उन्हें छोड़कर आया हूँ मैं। तुम्हें अब भी यकीन नहीं कि मैं अमन हूँ? तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अमन वहां से निकलता है तब अंजलि अमन के साथ बिताए पल याद करती है और आवाज देती है, अमन जी। अमन रुक जाता है और कहता है, अंजलि। अमन और अंजलि एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी दूरियां खत्म होती है।